लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन है। इस इंटीग्रल को हमें प्रूफ करने की इसका आंसर इसके इक्वल आएगा। सबसे पहले हमें इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली हमें एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पुट करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन हमें इस तरीके से पुट करनी पड़ेगी कि जो आपके पास लिमिट्स का आंसर है वो 0 से 1 बन जाए। तो देखते हैं, अगर आप x को ये पुट करो लाइक x इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू टी, राइट। अब इसमें जब आपने x को a पुट किया, आपने इसमें x को a पुट किया तो a इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू टी। तो यहाँ से क्या आप देखने को मिला आपके पास कि 0 इक्वल टू बी माइनस ए इंटू टी, दैट इज t इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू आपके पास 0 बन गई। सेकंड, अगर x की वैल्यू b पुट करो आप तो क्या बनेगा आपके पास b इक्वल टू a प्लस b माइनस ए इंटू टी। सो दिस विल इम्प्लाई b माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए इंटू टी। सो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट है। तो हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, b माइनस ए टाइम्स dt के इक्वल आ गई। तो dx की वैल्यू आपके पास निकल गई और ये वाला एक्सप्रेशन है। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो आपके पास नया क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि वेरिएबल चेंज होके जो आपके पास बनेगा, देखते हैं। ये बनेगा आपके पास 0 से 1। x की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी माइनस ए इंटू टी माइनस ए की पावर m माइनस 1। देखिए x की जगह पे मैंने ये पूरा वैल्यू पुट किया यहाँ पे, ठीक है, और x माइनस ए की पावर m माइनस 1। देन b माइनस एक्स, b आपके पास क्या होगा कि b माइनस x की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस बी माइनस ए इंटू टी की पावर n माइनस 1, और dx की वैल्यू किसके इक्वल है, b माइनस ए dt के इक्वल है, राइट। अब सॉल्व करते हैं फर्दर। अब a से a तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो क्या बचा 0 से 1 b माइनस ए की पावर m माइनस 1 t की पावर m माइनस 1। और इस वाले स्टेप में आपके पास क्या बचेगा, b माइनस ए माइनस b माइनस ए t की पावर n माइनस 1 इंटू b माइनस ए dt। अब इसमें से आपके पास कॉमन निकल जाएगा b माइनस ए की पावर n माइनस 1। सो इसे लिख सकते हैं b माइनस ए की पावर m माइनस 1, तो एज इट इज आ गया इंटीग्रल 0 से 1 t की पावर m माइनस 1 b माइनस ए की पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 b माइनस ए dt। अब इसे अरेंज करते हैं। अरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 2 प्लस 1 0 से 1 t की पावर m माइनस 1 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 dt। ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म, ये टर्म और ये वाली बेस सेम है, पावर ऐड ऑन हो जाएगी तो आपके पास ये वाली टर्म बनेगी। फाइनली आपके पास बनेगा b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1 के इक्वल। और ये अंदर वाला जो इंटीग्रल है ये किसकी डेफिनेशन है, बीटा m कोमा n की। सो हमें यही प्रूफ करना था, b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा m कोमा n। सो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो ऊपर लिखे हुए नंबर पे। 5th सेमेस्टर में एनालिसिस में बीटा गामा से आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस, दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स के लिए आपको जितना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे करवा रहा हूँ दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपके यहाँ से 6 नंबर बन सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस 3 से 4 बार या तो आपको वॉच करने पड़ेंगे बारी बारी। वॉच करने का कोई फायदा नहीं होगा, जितना फायदा आपको लिख लिख के होगा। आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, उसे लिखिए, राइट। लिख लिख के आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। जैसे आप +2 +1 में करते थे, सेम बैक टू बेसिक्स जो स्कूल टाइम पे करते थे ना, वैसे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अदरवाइज आप ये सारी चीजें भूल जाओगे, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि ये भी क्रैम करना है जबकि ये क्रैम करने वाला नहीं है। ये सबसे ज्यादा लॉजिकल स्टेप है कि हमें एक्स को क्या पुट करें, राइट।